आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पाखी को जगाती है और उसे बताती है कि अब ईशानी खतरे से बाहर है। ये सुनकर पाखी अनुपमा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं बुरी माँ हूँ और मैं एक लूजर है। जब अपनी औलाद दुख देती है तब हमें माँ बाप को दिए हुए दुख समझ आते हैं। अनुपमा उसे सांत्वना देती है। पाखी कहती है कि ईशानी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि तुम रात को भी ऐसा बोल रही थी, आखिर ईशानी के साथ हुआ क्या है। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा था। अनुपमा वरुण के बारे में पूछती है। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी के इंस्टीट्यूट का लड़का है। मैं एक बार बिना बताए ईशानी के इंस्टीट्यूट में चली गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईशानी वरुण से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे इमोशन के साथ खेलोगे तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। वरुण कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। पाखी ये सब देख लेती है। ईशानी डर जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ मत करना। वरुण कहता है कि अभी तो तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। ईशानी वहां से डरकर चली जाती है। तभी पाखी गुस्से में वहां पहुंचती है और वरुण को जोर से थप्पड़ मार देती है। वो सख्त लहजे में वरुण को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से ईशानी को परेशान किया तो वो उसके खिलाफ रैगिंग का केस दर्ज करा देगी। सभी वरुण पर हंसते हैं। पाखी वरुण के दोस्तों को भी आगाह करती है कि वो लोग ईशानी से दूर रहें। वर्तमान में पाखी खुद को ईशानी की हालत के लिए जिम्मेदार मानती है और अनुपमा को बताती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो अनुपमा को ईशानी की फोटो और धमकी वाला मैसेज दिखाती है। अनुपमा हैरान होती है। पाखी रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। अगर वरुण ने ये फोटो लीक कर दी तो ईशानी कहीं की नहीं रहेगी। अनुपमा घबरा जाती है। पाखी कहती है कि शायद ईशानी ने वरुण को पैसे देने के लिए ही राजा से पैसे मांगे होंगे। अब ना वरुण को पैसे दे दूंगी, मुझे मेरी बेटियों बचाना है। लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि गलत इंसान को बार बार पैसे देना किसी समस्या का हल नहीं है। पाखी घबराकर पूछती है कि मैं क्या करूं। अनुपमा कहती है कि तुम अपने बच्चे के लिए लड़ो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वरुण जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके बाद अनुपमा और पाखी ईशानी के पास आती है। ईशानी कमजोर आवाज में पूछती है कि अनुपमा ने उसे क्यों बचाया। अनुपमा कहती है कि ताकि वरुण जैसे लोग ना बच पाएं। ईशानी हैरान होती है तो पाखी कहती है कि हमें सब पता है। अनुपमा कहती है कि प्यार करना गलत नहीं है, धोखा उसने दिया है, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हें हद पार नहीं करनी चाहिए थी। ईशानी माफी मांगती है और डरकर कहती है कि अब मैं क्या करूं। अनुपमा कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हारे पास माँ की टीम है। तुम्हें गलत के खिलाफ लड़ना है ताकि वरुण जैसों की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। पता नहीं उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। हमें उसका डटकर सामना करना है और डरकर नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना। शुरू उसने किया था लेकिन खत्म हम करेंगे। अनुपमा पाखी और ईशानी का हाथ पकड़कर उनको हिम्मत देती है और वरुण को सबक सिखाने का फैसला करती है। इसके बाद अनुपमा ईशानी को लेकर घर आ रही होती है और रास्ते में उसे भाई दूज के लिए फूल लेने के लिए कहती है। ईशानी लिली के फूल लेने के लिए कहती है। फूल की कीमत सुनकर लीला हैरान हो जाती है और मना कर देती है। इसी बीच अनुपमा कुछ लड़कों को देखती है। वे सभी ईशानी को घूर रहे होते हैं और अपने फोन में देखते हैं। वे लड़के ईशानी पर गंदे कमेंट करने लगते हैं। अनुपमा उन पर गुस्सा करती है। लड़के कहते हैं कि पूरे शहर में ईशानी के चर्चे हैं। मोहल्ले वाले भी अनुपमा से कहते हैं कि ईशानी चरित्रहीन है और ऐसी लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती। अनुपमा घबरा जाती है। ईशानी डर जाती है। लीला उन लड़कों पर चप्पल फेंकती है। लड़के गुस्से में कहते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनकर अय्याशी करें लेकिन चप्पल हम क्यों खाएं। लड़के उन्हें धमकी देते हैं। अनुपमा डर जाती है। वहां लड़ाई होने लग जाती है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर आती है और देखती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईशानी उन लड़कों को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि शायद मेरी फोटो वायरल हो गई है, इसीलिए ये लड़के मुझे घूर रहे हैं। अनुपमा उसे संभालती है लेकिन ईशानी घबराकर वहां से भाग जाती है। अनुपमा उसके पीछे घर आती है और देखती है कि ईशानी छुपकर बैठी होती है। अनुपमा उसे बाहर आने के लिए कहती है तो ईशानी रोते हुए कहती है कि बाहर सब मेरे बारे में गंदी बातें करेंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि गलती मेरी है। अनुपमा उसे समझाती है और उसे बिठाती है। ईशानी कहती है कि मैंने वरुण से सच्चा प्यार किया था। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि जो वो कहता गया मैं वो करती गई। उसने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी हमने तुमसे ज्यादा देखी है, इसलिए हमारे अनुभव सीखो। ये मोबाइल सुविधा के लिए है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल ना तो करो और ना ही होने दो। अनुपमा उसे कहती है कि प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे जानो और उसे परखो, उसके बाद संबंध बनाओ। ईशानी शर्मिंदा होती है। अनुपमा कहती है कि मोबाइल के फोटो, उसकी चैटिंग के स्क्रीनशॉट किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लीला कहती है कि प्यार करने वाला रक्षा करता है, ऐसी फोटो नहीं मांगता। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है और उसे लड़ने के लिए कहती है। पाखी और लीला डर जताती है। अनुपमा कहती है कि इस लड़ाई में हम ईशानी का साथ दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई ईशानी को खुद लड़नी होगी। हर लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखना चाहिए। बाबूजी सहमत होते हैं और कहते हैं कि गलत के खिलाफ लड़ना गलत नहीं है। दुनिया ने तो सीता माँ पर उंगली उठाई थी। अनुपमा कहती है कि आज त्योहार मनाते हैं, कल का कल सोचेंगे। ईशानी बताती है कि राजा बेकसूर है, मैंने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। अनुपमा और पाखी हैरान होती है। दूसरी तरफ राही घबरा रही होती है और कहती है कि प्रेम ने अभी तक कॉल तक नहीं किया। तभी उसे अनुपमा का मैसेज आता है कि ईशानी घर वापस आ गई है। राही प्रेम को लेकर परेशान होती है। तभी अचानक प्रेम आता है, लेकिन
राही उस पर गुस्सा होती है। प्रेम कहता है कि मैं बिजी था। राही गुस्से में कहती है कि क्या तुम इतना बिजी थे कि एक मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाए? प्रेम हाँ कहता है। राही पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी ज़रूरी नहीं हूँ? कल मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी और तुम मेरे पास नहीं थे। तभी प्रेम राही को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। वो राही से माफ़ी मांगता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रेम कहता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। प्रेम के जाने के बाद राही सोचती है कि मुझे प्रेम पर भरोसा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को बताती है कि राजा बेकसूर है और ईशानी ने राजा को फंसाने के लिए वो फोटो बनाई थी। परी हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि राजा की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने ईशानी का सच किसी को नहीं बताया। परी कहती है कि ईशानी और राजा का एक अतीत है। मुझे बिना बताए वो ईशानी के साथ घूम रहा था, क्या ये गलत नहीं है? मजबूरी में बहन से मदद ली जाती है, उसका घर नहीं उजाड़ा जाता। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भाई दूज पर सबको खुश करने की कोशिश करती है। तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। इधर अंश भी राही के अलावा किसी से भी टीका लगवाने के लिए मना कर देता है। माही कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अंश कहता है कि तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। पराग कारण पूछता है तो अंश खुलासा कर देता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।